ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे भक्तों, जैसे कि हम सभी को मालूम है, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्रत, पूजन, दान इत्यादि करने से जो फल प्राप्त होता है, एकादशी के दिन किए गए दान, पूजा एवं व्रत का उससे हजारों गुना अधिक फल प्राप्त होता है। कहा भी गया है कि भगवान श्री हरि विष्णु को एकादशी अत्यधिक प्रिय हैं। सभी एकादशियां भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं। हिंदू धर्म में कुल 24 एकादशियों का वर्णन आता है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी होती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार इन एकादशियों का व्रत एवं पूजन अवश्य ही करना चाहिए। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत, पूजन इत्यादि करता है, उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। आज हम यहाँ बात करेंगे मगशीर्ष के महीने में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी को, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। कहते हैं कि उत्पन्ना एकादशी भगवान श्री हरि के तेज से उत्पन्न हुई है। कहते हैं कि सतयुग के समय में एक बार भगवान श्री विष्णु देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, देवताओं के कष्टों का नाश करने के लिए भगवान श्री विष्णु ने मुर नामक राक्षस के साथ भयंकर युद्ध किया तथा युद्ध के समय जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा में चले गए, तब उनके तेज से एक कांतिमय देवी प्रकट हुई तथा उसने मुर नामक राक्षस का वध कर दिया। जिस दिन वह देवी प्रकट हुई उस दिन यह एकादशी का दिन था। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी थी। अतः भगवान श्री कृष्ण ने उन देवी का नाम उत्पन्ना एकादशी रखा, क्योंकि वे इसी दिन उत्पन्न हुई थी। तथा जो भी व्यक्ति इस दिन देवी उत्पन्ना एकादशी का व्रत करता है, वह भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त करता है। इस दिन व्रत रखने से न केवल भगवान श्री हरि विष्णु अपितु माँ लक्ष्मी भी अपने भक्तों पर प्रसन्न होती हैं तथा व्रत एवं पूजा इत्यादि करने वाले भक्तों को धन, दान इत्यादि से समृद्ध कर देती हैं। अतः सभी हिंदू भाइयों को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप इस पूजा या व्रत को नहीं भी कर पाते हैं, तो भी भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करके उनकी कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। यह व्रत कब रखा जाएगा, 2023 में इसका क्या शुभ मुहूर्त है, इस व्रत को करने की क्या विधि है, क्या महत्व है, यह सब मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बता दिया है, जिसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यदि आप इसे सुनना चाहते हैं तो आप वहां से देख सकते हैं। यहाँ आज हम बात करेंगे उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा की, कि सभी भक्तों को उत्पन्ना एकादशी व्रत करने के पश्चात कौन सी कथा सुननी चाहिए। तो आइए आरंभ करते हैं उत्पन्ना एकादशी की कथा। कहते हैं कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान से बोले, हे भगवान, मैंने कार्तिक शुक्ल एकादशी अर्थात देवउठनी एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताइए कि इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसके व्रत का क्या विधान है, क्या इसकी विधि है, इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब मुझे विधान पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। यह व्रत शंखोद्वार तीर्थ में स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है, उसके बराबर ही इस व्रत को करने से पुण्य मिलता है। व्रत करने वाले भक्त को चोर, पाखंडी, पर स्त्रीगामी, निंदक, मिथ्याभाषी तथा किसी भी प्रकार के पापी से बात नहीं करनी चाहिए। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तब युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदानों का भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया है। सो यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई, कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तब भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया था। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते हुए देखकर
हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता व संहार करने वाले हैं। आप सबको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्म, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता सब आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं। आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इस समय इधर उधर भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हम सब की रक्षा करें तथा पुनः धर्म की स्थापना में हमारी सहायता करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका क्या नाम है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंघ नामक एक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोक विख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, ईश, चंद्रमा, नैरत्र आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर वह स्वयं ही प्रकाश करता है। स्वयं ही वह मेघ बन बैठा है। इस समय वह सबसे अजेय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजेय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, आप परेशान न हो, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया तथा मुर राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध भूमि में गरज रहा था, तब उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। और जब भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, किंतु मुर बच गया। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ और लगातार युद्ध करता रहा। इस प्रकार दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। 10,000 वर्षों तक उनका यह भीषण युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं मरा। तब उसके इस युद्ध से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण श्री हरि ने एक लीला रची तथा भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी, जिसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। विष्णु भगवान वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया हुआ देखकर उन्हें मारने के लिए उद्यत हुआ। तब भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, मुर के साथ भयानक युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से प्रसिद्ध होंगी तथा जो भी भक्तजन आपकी पूजा करेंगे वे मेरी ही पूजा के समान होगा। अर्थात आपकी और मेरी पूजा एक ही दिन एक ही साथ होगी तथा जो भी भक्त मेरी पूजा करेंगे उसका फल आपको तथा जो भगवान आपकी पूजा करेंगे उसका फल मैं उन्हें दूंगा। इस प्रकार भगवान श्री हरि कृष्ण ने भगवान विष्णु ने उत्पन्ना एकादशी को आशीर्वाद दिया। जय श्री कृष्ण। तो यह है उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। तो जो भी भक्तगण उत्पन्ना एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें सुबह को श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा इत्यादि करते समय इस कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए तथा
पूरे दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार ओम नमो भगवते वासुदेवाय अथवा विष्णु सहस्त्र का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा बरसाते रहें। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।